नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक्स में। जैसा कि हम सभी को पता है, तापमान अपने एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इतने तापमान पे बॉडी की जो टेंडेंसी है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की, वो अफेक्ट होती है, जिससे बॉडी कूल डाउन नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन में एक कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक भी कहते हैं, लू लगना भी कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को अगर टाइमली अगर ट्रीट नहीं किया जाए, टाइमली अगर इसका इलाज नहीं हो, तो ये सिचुएशन जानलेवा हो जाती है कई बार। ये कंडीशन दो तीन रीज़न से होती है। पहला, एक फिजिकल एक्सर्शन के कारण, एक्सट्रीम गर्मी में या फिर ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर है उसमें काम करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, एक कंडीशन होती है जिसको हम सामान्यतः अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हाँ भाई, गर्मी लग गई, लू लग गई। इसमें बेसिकली कोई पहले से कोई बीमार आदमी, कोई बुज़ुर्ग या बच्चे एकदम एक्सपोजर हो जाता है गर्मी की तरफ, उसके कारण हो सकता है। इसकी दो टाइप मानी गई हैं। पहली टाइप क्लासिकल और नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। इसमें सामान्यतः बच्चे या बुज़ुर्ग या फिर कमज़ोर जिनकी हेल्थ चल रही है, या जो सामान्यतः कुछ बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां पहले से भी हैं, क्रॉनिक इलनेस है, वो इस चीज़ से, इस टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। जनरली हम अखबारों में भी जो पढ़ते हैं कि लू लगने से ये दुर्घटनाएं या ये ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, वो इसी टाइप का हीट स्ट्रोक माना गया है। दूसरा है नॉन क्लासिकल एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। गर्म तापमान में काम करने से या फिर ह्यूमिड कंडीशंस में काम करने से, ओवर एक्सर्शन से, गर्मी में ज़्यादा वर्कआउट करने से, ठीक है, जो भी फ्लूइड लॉस भी हो जाता है, गर्मी भी ज़्यादा लग जाती है, एक्सट्रीम बॉडी में फैटिग हो जाती है। ये सेकंड टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक के कुछ रीजंस हैं। अब आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। लू लगने के क्या क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण है इसका, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकता है। सेकंड है इसका बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उसके व्यवहार में कुछ बहुत कॉमन बदलाव होते हैं, जिस तरह चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये हो सकता है। तीसरा अगला है ब्लड विजन। उसका विजन है वो प्रॉपर ठीक नहीं रहेगा, उसको धुंधलापन दिखेगा। फिर कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी, उसको वो कन्फ्यूज रहता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद आता है डिलीरियम, आप इसको प्रलाप भी कह सकते हैं। फिर इसको आता है एक चक्कर आने जैसी कंडीशन, डिजीनेस जिसको हम बोल देते हैं, डिजीनेस भी इसको रहता है। फेंट हो सकता है, कुछ ज़्यादा आगे कॉम्प्लिकेशंस हुए तो इसको फेंट भी हो सकता है। फिर हार्ट बीट है वो थोड़ा तेज़ रहेगी, सामान्य से ज़्यादा हार्ट बीट रहती है इस कंडीशन में। अगला इसका एक लक्षण इसमें होता है, बीपी इसका पेशेंट का कम होने लग जाता है, बीपी फॉल करता ही करता है इसमें। फास्ट एंड सैलो ब्रीथिंग रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। इसको सीजर्स भी आ सकते हैं इस पेशेंट को। स्लर्ड स्पीच रहता है इसमें। और जनरली हम देखते हैं जिसको लू लगती है उसका स्किन का कलर थोड़ा पीला भी पड़ जाता है, कई बार एक्सेसिव स्वेटिंग भी उसको दिखेगी हमें, और कई बार स्किन ड्राइनेस भी हो जाती है। और कमजोरी इसका एक बेसिक सा लक्षण है। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, इसका इलाज कैसे हो सके। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो और सबसे ज़रूरी जो है, आप अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ एक बार कंसल्ट करें, विज़िट करें। वो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर उसको भी कंट्रोल करेंगे और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी मैनेज करेंगे। तब तक आप फर्स्ट एड में आप लोकली क्या दे सकते हैं। पहली चीज़, उसको जो गर्मी का या जो हीट का जो एक एक्सपोजर है उस जगह से हटाएं, उसको एक ठंडी जगह पे लेके जाएं। ठंडी जगह पे लेके जाओगे, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस या फर्दर गर्मी लगने की पॉसिबिलिटी उसको थोड़ा कम करें। दूसरी चीज़, उसको ठंडे पानी का छिड़काव करें, उसको शावर करें, पानी से छींटे मारें, जैसे भी हो। अगला है उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, तौलिया है उसको ठंडे पानी में भिगोके उसको पूरी बॉडी को क्लीन करें, पूरी बॉडी को धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसको टेम्परेचर रिड्यूसिंग या फीवर कम करने की कोई भी हम दवाई नहीं देंगे, वो कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज कर सकती है। उससे अगली चीज़ है, उसको कोई भी हम लिक्विड देने की कोशिश ना करें, उससे उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली डॉक्टर उसको आईवी फ्लूइड देगा, इंट्यूबेशन हो सकता है, और जो मेडिकेशन जो दवाइयाँ होंगी वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए उसको दी जाएंगी। अब आता है इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़
अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज़, अपना जो टेम्परेचर है अपने घर में उसको आप रेगुलेट करके रखें, टेम्परेचर को मॉनिटर करके रखें और ठंडा रखने की कोशिश करें। दूसरा, अपने दिन का जो पूरा भी प्लान है, जो भी चीज़ें आप प्लान करके करते हैं, हमें पूरे दिन में क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है वो करें, और जिससे कोशिश रहे कि आप जो एक्सपोजर है गर्मी की तरफ वो कम से कम रहे। हाइड्रेटेड रहें, कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो सके। ORS हो गया, इलेक्ट्रोल हो गया, जूसेस हो गए, लस्सी हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें और हीट एक्सपोजर से कम बचें। एक्लेमेटाइज करें। अगर मान लो हमें गर्मी में काम करना ही है, कहीं पे गर्मी में हमें निकलना ही है, तो बॉडी को धीरे धीरे उसका हैबिट डाल के तभी करें। एकदम से सन एक्सपोजर या जो हीट एक्सपोजर है उसकी तरफ ना जाएं। हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। फ्रूट्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, लाइट फूड हो गया जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्या नहीं करना है, एक्सपोजर टू हीट अवॉइड करना, हमें गर्मी में नहीं जाना है। अगर जाना पड़ भी जाता है तो एक्लेमेटाइज होकर जाएंगे। स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएंगे। अल्कोहल या फिर ब्रेवरेजेस जो भी हैं उनसे बचेंगे। जूसेस लेंगे, नेचुरल जो भी वो हाइड्रेशन के लिए जो जो चीज़ें होंगी वो लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और फर्दर